हरे कृष्ण। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये इतना समृद्ध था कि सारा संसार इसकी तरफ देखता था। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सोने की चिड़िया के पर आखिर कैसे कटे। बहुत सारे लोग समय समय पर भारत के बाहर से आए और इसको लूटते रहे, लेकिन फिर भी ये सोने की चिड़िया उड़ती ही रही। लेकिन अंत में इन विदेशियों ने हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया और इस आक्रमण को ये सोने की चिड़िया सहन नहीं कर पाई और इसके पर कट गए। यह आक्रमण इतना भयानक था कि न केवल हमारी संस्कृति को लूटा गया, बल्कि आगे आने वाली कई पीढ़ियां दोबारा से इस संस्कृति को ना अपना पाएं, इसके लिए एक धीमा जहर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर घोल दिया गया। और ये धीमा जहर था हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को उखाड़ के फेंक देने का। हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र था उच्च चरित्र का निर्माण, जीवन के वास्तविक मूल्य को समझना और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। लेकिन इसको बदल दिया गया और नया केंद्र बनाया गया ऐशो आराम की जिंदगी, नाम, शोहरत और पैसा, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज की तारीख में बच्चों का सिगरेट पीना, उनका गंदी मूवीज देखना एक आम बात है। You are 8 and 7? Who teach you how to smoke? यहाँ तक कि कम उम्र में नाजायज यौन संबंध बनाना एक आम बात हो गई। छोटी सी डांट पड़ने पर अपने टीचर को गोली मार देना विदेशों में एक आम बात रही, लेकिन अब ऐसे किस्से भारत में भी आम होते जा रहे हैं। लेकिन निराशा की इस दुनिया में आशा के किरण बनकर आए श्रील AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कसाई घर के बराबर समझते थे, जहां पर चरित्र का निर्माण नहीं अपितु वध किया जाता है। सन 1972 में श्रील प्रभुपाद ने एक नया प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने वैदिक शिक्षा प्रणाली को फिर से प्रारंभ किया। ऐसा उन्होंने डलास अमेरिका में किया। श्रील प्रभुपाद के चरणों का अनुसरण करते हुए कई सारे इस्कॉन के भक्तों ने तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे प्रयोग किए जिनमें अपार सफलता प्राप्त हुई। इसको हमने होम स्कूलिंग का नाम दिया, जिसके अंतर्गत कुछ पेरेंट्स मिलकर या अकेले ही अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाते हैं, जिसमें वैदिक नॉलेज के साथ साथ उसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की भी नॉलेज दी जाती है। इस प्रकार बच्चों को घर में पढ़ाकर उन्होंने बाहर के बिगड़ते हुए माहौल से अपने बच्चे को बचाया भी और साथ ही साथ उसको सारी शिक्षा भी दी। और इस प्रकार होम स्कूलिंग से निकले हुए बच्चों ने न केवल उच्च चरित्र प्राप्त किया, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी उत्तम स्थान प्राप्त किया। इनमें से निकले कई छात्रों ने PhD भी किया और भारत तथा विदेशों के कई कॉलेजेस में आज वो प्रोफेसर बने हैं और पढ़ा भी रहे हैं। कई छात्रों ने इंजीनियरिंग या बाकी व्यावसायिक कोर्सेज को किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये होम स्कूलिंग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसके लिए सरकार की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS खोला गया है, जिसके अंतर्गत इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए NIOS को उतनी ही मान्यता दे रखी है जितनी की CBSE को। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, कहीं पर भी NIOS का छात्र हो या CBSE का छात्र हो, इनको बराबर ही माना जाता है। परंतु होम स्कूलिंग में कभी कभी कुछ चैलेंजेस आते हैं। घर पर ही पढ़ने की वजह से कभी कभी छात्र इसको सीरियसली नहीं लेते और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो करें, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की रिक्वायर्ड नॉलेज हो। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक नया प्रयोग किया, जिसका नाम रखा गौरांग गुरुकुल। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तथा वैदिक एजुकेशन सिस्टम दोनों के फायदों को एक साथ रखा गया। बहुत सारे वॉलंटियर्स एक साथ आए जो न केवल वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, बल्कि आजकल की एजुकेशन सिस्टम में भी उन्नत थे। यहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापकों की पहली योग्यता है
कि वो चरित्र में उन्नत होने चाहिए। ये हमें पता चलता है उनकी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के द्वारा। और दूसरी योग्यता है उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका तजुर्बा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना प्रोग्राम से हम माया को दूर रख सकते हैं। गुरुकुल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर न केवल बच्चों को पढ़ाया जाता है बल्कि उनके अच्छे स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए भरसक प्रयत्न किए जाते हैं। सभी बच्चों को सवेरे सवेरे ऑनलाइन ज्वाइन करना होता है। 5 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अलग अलग स्थानों से बच्चों को उनके शेड्यूल के हिसाब से किसी दिन आरती गानी होती है, किसी दिन वर्शिप करनी होती है। इस प्रकार से सारे बच्चे मॉर्निंग में मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करते हैं और उसके बाद ऑनलाइन बैठ के जपा करते हैं। जपा उनकी कक्षाओं के हिसाब से निर्धारित किया गया है और इसके बाद सारे बच्चे योगा करते हैं। बच्चों को एक अच्छा वैष्णव बनाने के लिए एक बहुत ही विस्तृत प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें डेली भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर लेक्चर सुनना होता है और उसके ऊपर क्विज होती है। बचपन से ही बच्चों को गौरांग महाप्रभु और कृष्ण की लीलाओं से अवगत कराया जाता है। पंचतंत्र और अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज डालने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को रामायण और श्रीमद् भागवतम भी पढ़ाई जा रही है। बच्चों के अंदर आध्यात्मिक क्रांति और उत्साह लाने के लिए उनको सॉल्टेड ब्रेड नाम का एक नॉवल पढ़ाया जा रहा है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद रशिया में एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आए। बढ़ती उम्र का ध्यान रखते हुए मेल चिल्ड्रंस को ब्रह्मचर्य यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस पढ़ाया जाता है, जिसमें यह समझाया जाता है कि किस प्रकार से विवाह से पहले हर पुरुष को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और किस प्रकार अपनी वाइटल एनर्जी को कंजर्व कर उससे किस प्रकार बुद्धि को प्रखर करना चाहिए और मन पर नियंत्रण करना चाहिए। और उसी प्रकार बढ़ती उम्र की माताओं के लिए वैदिक वैष्णवी का प्रोग्राम है, जिसमें माताओं को ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से उन्हें आगे का जीवन बिताना है, पुरुषों से किस प्रकार व्यवहार करना है और अपना गृहस्थ आश्रम किस प्रकार निभाना है। अब बात आती है एकेडमिक्स की। गुरुकुल ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो ऑब्जर्व किया कि अक्सर बहुत सारे स्कूलों में बच्चे स्कूल में अटेंडेंस पूरी करने जाते हैं और पढ़ाई के लिए तो वास्तव में वो ट्यूशंस पर निर्भर रहते हैं। स्कूल से मिले होमवर्क को अक्सर वो सबमिट ही नहीं करते या करते हैं तो इधर उधर से देख के कर देते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गुरुकुल में किसी भी सब्जेक्ट पर होमवर्क नहीं दिया जाता, वरन हर क्लास में पिछली क्लास को रिवाइज करते हुए एक MCQ टेस्ट लिया जाता है, जिसका इवैल्यूएशन होता है। उसके मार्क्स उसके एनुअल मार्कशीट में भी जाते हैं। इस प्रकार हर दिन रिवीजन और हर दिन एक टेस्ट होता है। बच्चों की लिखने की हैबिट ना समाप्त हो जाए, इसके लिए हर चैप्टर के बाद क्लास में एक टेस्ट होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन बच्चे को लिखने होते हैं। पर एट द सेम टाइम कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जैसे मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स में होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क को ट्रैक किया जाता है। न केवल बच्चों का होमवर्क सबमिशन ट्रैक किया जाता है, बल्कि टीचर्स ने वो होमवर्क चेक कर दिया कि नहीं, इसका भी ट्रैकिंग किया जाता है। और पूरे महीने में जितना सिलेबस कराया गया उसके ऊपर एक यूनिट टेस्ट लिया जाता है। उसके अलावा हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स तो हैं ही। ये सारे एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पढ़ाने वाले टीचर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस बच्चे को ना करें और किसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहीं रिलीज ना कर दें, तो टीचरों को भी मालूम नहीं होता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। इसके अलावा ऑरल टेस्ट, जिसमें कि श्लोका और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे बोल के बताते हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स, जैसे कि हमारे लाइफ स्किल्स कोर्सेज हैं, जैसे निटिंग, स्टिचिंग, कुकिंग, इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल्स सब कुछ ऑनलाइन कराया जाता है। ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है। यहाँ पर माई अप्रूव्ड होमवर्क्स में बच्चा देख सकता है कि कौन कौन से होमवर्क अप्रूव्ड हो गए हैं और टीचर्स ने उसके ऊपर क्या कमेंट दिए हैं और क्या मार्क्स उसको मिले हैं हर होमवर्क के ऊपर। यहाँ पर माई रिजेक्टेड होमवर्क्स देखे जा सकते हैं। माई MCQs जो कि डेली होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ देखी जा सकती है। माई क्लास टेस्ट जो कि हर चैप्टर के बाद रिटन फॉर्म में होते हैं, उसका रिजल्ट यहाँ देखा जा सकता है। और मेरी कंप्लीट मार्कशीट्स, जिसमें कि हाफ ईयरली, UT, एनुअल और जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उसको इस शीट में देखा जा सकता है। इस प्रकार से स्टूडेंट का पूरा
एकेडमिक्स, न केवल एकेडमिक्स, स्टूडेंट के ऊपर अगर टीचर ने कोई कमेंट दिया है तो उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है फीडबैक में। स्टूडेंट की अटेंडेंस मॉर्निंग प्रोग्राम में, क्लास में, योगा में कितनी रही उसको यहाँ देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट की न केवल एकेडमिक बल्कि ओवरऑल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा न केवल बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया जाता है बल्कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग ली जाती है ताकि टीचर्स कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाएं और टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर वेल प्रिपेयर होके जाएं। इसके लिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो टीचर्स डैशबोर्ड में आती हैं, जिससे टीचर्स का रेगुलर इवैल्यूएशन किया जाता है। बच्चों के एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को कुछ ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं जो उनके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, जैसे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, घर में छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल काम को करना, कुकिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन, स्टिचिंग, निटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक जिसमें मृदंग, करताल, हारमोनियम इत्यादि, आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्यूप्रेशर ताकि वो घर में अपने साथ और परिवार के साथ छोटे मोटे पेन्स को दूर कर सकें, और डीटी वर्शिप जिसमें कि कपड़े पहनना, आरती की थाली लगाना, दिए की बत्ती बनाना, वर्शिप का पूरा प्रोसेस, साथ में बोले जाने वाले मंत्र, ये सभी कुछ सिखाया जा रहा है और साथ ही उसको वैदिक शिक्षा प्रणाली के सारे फायदे भी मिलते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे इसके लिए हर क्लास के बाद गुरांग गुरुकुल में 2 मिनट की स्ट्रेचिंग और आइज एक्सरसाइजेस कराई जाती है। बच्चों और टीचर्स का आपस में रिलेशनशिप अच्छा रहे इसके लिए हाउसेस बनाए गए हैं जिसमें बच्चे और टीचर अदर देन एकेडमिक्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिससे उनका रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हर 6 महीने में हर बच्चे को फिजिकली एक आउटडोर एक्टिविटी करनी होती है जिसमें पूरा का पूरा स्कूल एक साथ होता है और इस रिलेशनशिप को डीप करता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम जो था वो था गुरु का आश्रम, जहाँ पर हमें अपने घर को छोड़ के जाना होता था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि घर के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा उतना डिसिप्लिन में नहीं आ पाता, वो सवेरे जल्दी नहीं उठ पाता। ऐसे में हम क्या करें? इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाया जहाँ पर बच्चे अलग अलग जगह से आ सकते हैं, थोड़े समय के लिए रह सकते हैं और इस ट्रेनिंग को लेकर अपने अपने घरों में वापस जा सकते हैं। इस दौरान बच्चे गुरुकुल की तरह सवेरे 3:30 बजे उठते हैं, साथ में नहा धोने के बाद वो साथ में आरती, जपा इत्यादि करते हैं, वो योगा करते हैं और इस प्रकार एक आश्रम के माहौल में रहते हैं। वो गुरुकुल में रह के गुरुकुल में मीनियल सर्विसेज करते हैं, जैसे सफाई करना, कुकिंग करना, और इस प्रकार से उनका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। ये सब हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों का उत्साह और ज्ञान भी बढ़ रहा है। हमें आशा है कि कृष्ण की कृपा से और आप सभी के सहयोग से यह संभव लगने वाला कार्य भी अवश्य पूरा होगा। आइए निर्माण करें एक सुदृढ़ समाज का, जिसकी नींव बनेंगे उत्साह, ज्ञान और चरित्र से भरे ये बच्चे। हरे कृष्ण।